Hello everyone, I am Professor Anupam Mishra. Today we'll be discuss about pharmaceutics Unit 6 Part 2. आज हम सभी स्टडी करते हैं सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड लेआउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आज हम सभी स्टडी करते हैं सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वहाँ पर कौन कौन से सेक्शन होते हैं। पहला है सिक्योरिटी ऑफिस। सिक्योरिटी गार्ड मेंटेन अ बुक विच कंटेन नेम और इन एंड आउट टाइम ऑफ द पर्सन। जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अलावा जो भी पर्सन सुबह से लेकर के शाम तक या शाम से लेकर के सुबह तक जो भी पर्सन 24 आवर्स के अंदर जो भी वहाँ पर कंपनी के अंदर आ रहा है उसका प्रॉपर नाम, उसका प्रॉपर मोबाइल नंबर, प्रॉपर उसका एड्रेस, प्रॉपर वो कॉपी में मेंटेन करके रखता है कितने टाइम वो आया है और कितने समय वो जाएगा। देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल वर्किंग इन प्लांट प्रेमिसिस। जो भी वहाँ पर गार्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा कंपनी है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए। वहाँ पर ध्यान देना होगा उसको, कहीं कोई सामान चोरी नहीं हो रहा है। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गार्ड की कि कंपनी में कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं पर कोई समस्या होती है, चोरी होती है, कोई बात होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो गार्ड की होगी। सेकंड है गार्डन। क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग द गार्डन्स। गार्डन बहुत बड़ा योगदान होता है कंपनी में। सबसे पहला जो रीजन है वो जो भी वहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी पोल्यूशंस हो रहा है वो गार्डन की वजह से मेंटेन रखता है। दूसरा क्या होता है कि यदि वहाँ गार्डन रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जो हमारा इन्वायरमेंट है पूरा ग्रीन ग्रीन लगता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तीसरा जो मेन रीजन है कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर दवाइयाँ बन रही हैं, दवाइयाँ बन रही है किसी भी टैंक में बन रही हैं, किसी भी बर्तन में बन रही हैं, तो वो क्या होता है उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो भी पानी जाता है उसको हम एक टैंक के अंदर इसको हम स्टोर कर देते हैं। उसके बाद उस पानी को क्लैरिफाई करके हम गार्डन में उसको हम रीयूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा गार्डन भी सुंदर बना रहे और पानी भी यूज़ हो जाए। थर्ड है व्हीकल पार्किंग। यदि कंपनी है तो व्हीकल पार्किंग की हमें आवश्यकता ज़रूर पड़ती है क्योंकि जो भी वहाँ पर कंपनी में काम एम्प्लॉय कर रहे हैं वो कार से आएंगे, बाइक से आएंगे, साइकिल से आएंगे, तो वो अपनी बाइक या कार कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे। तो व्हीकल पार्किंग होना अति आवश्यक है। पार्किंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। Power backup. Fuel is required in pharmaceutical industry for generating power during interruption of the regular power supply. इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कंपनी में लाइट चली गई, लाइट नहीं है, तो काम कैसे होगा। यदि लाइट नहीं है तो प्रॉपर पावर की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे जनरेटर, कंपनी में लोग बड़े बड़े जनरेटर रखते हैं ताकि जैसे ही लाइट आ जाए वैसे ही हमारा काम स्टार्ट हो जाए। लेकिन यदि लाइट चली गई तो हमारा काम बंद हो जाएगा। सारी जो एम्प्लॉई वहाँ काम कर रहे हैं वो बैठ जाएंगे। हो सकता है कि लाइट जाने की वजह से हमारा कोई प्रोडक्ट वो खराब हो जाए। तो जैसे ही लाइट जाती है तुरंत हम जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं और हमारे जो भी कंपनी है पूरे कंपनी में सप्लाई पहुंच जाती है और हमारा काम फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पावर बैकअप का बहुत ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ये क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैज केबिन फॉर हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम एंड मीटिंग रूम विद डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है उसमें जो भी हमारी कंपनी में जो प्लानिंग होनी है, जो भी कार्य हो रहा है, किसी को चीज़ बताना है तो वहाँ पर एक मीटिंग होती है कि भाई ये जो हमारा क्यूसी का डिपार्टमेंट है ये कौन देख रहा है, क्यूए डिपार्टमेंट है वो कौन देख रहा है,
एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन देख रहा है, सुबह शाम तो पैकिंग कितना होनी है, कितना होना, मंथली में कितना हमारा प्रोडक्शन होना है, किस पार्टी को हमें माल भेजना है, क्या मतलब जो भी ओवरऑल होता है, जो भी जानकारी होती है, वो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम उसको हम डिस्कस करते हैं और उसको हम या जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसको फॉलो करते हैं। इन एडिशन दिस ब्लॉक also has office for account and finance, general plant administration, production, planning, control heads, cabin for production, QC, QA, engineering and maintenance heads। जो भी ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर केबिन्स बनी हुई होती हैं, सबका अलग अलग का प्लानिंग करना है, कंट्रोल हेड केबिन्स होती हैं, प्रोडक्शन की केबिन होती है, क्यूसी केबिन होती है, क्यूए होता है। तो सबकी एक अलग अलग केबिन बनी हुई होती है, जिसके अनुसार वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। अगर केबिन ना हो, सब लोग एक साथ में बैठेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, सभी आपस में बात करेंगे, तो क्या होता है, अलग अलग केबिन होते हैं और अलग अलग सब अपने अपने काम करते होते हैं। जिनको जो हमारे क्यूसी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, वो अपनी टैबलेट की टेस्टिंग करते हैं, कैप्सूल टेस्टिंग करते हैं। जो प्रोडक्शन के इंचार्ज होते हैं, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, टैबलेट कहाँ बन रही है, कितना बन रही है, कैप्सूल कहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, ये पूरे प्लानिंग करते हैं, पूरा कार्य देखते हैं। जो क्यूए होता है, ये सबको देखता है, चाहे क्यूसी हो, प्रोडक्शन हो, पैकिंग हो, पूरे कंपनी का एक तरह से हेड होता है, क्योंकि सबको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका है सिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट। In pharmaceutical plant, most of waste water is produced by washing equipment at the end of the production process and it's depend on the production rate। मीन्स जो भी हमारा वाटर है, वो वाटर हमें कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है, क्योंकि जो वाटर हमारे कंपनी से निकल रहा है वो गंदा होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। जिस प्रकार हम लोग किसी बर्तन में सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें दाल सब्जी कहीं कहीं लगी हुई होती है, उसको वॉश करते हैं तो उससे कण कुछ रहते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी भी कंटेनर में किसी भी जो है ग्लासवेयर में, किसी बर्तन में हम जब बनाते हैं कोई चीज़, तो उसमें लगा रहता है केमिकल, उसको वॉश करते हैं तो उसमें केमिकल पानी में रहता है। यदि कहीं उसको हम नदी में छोड़ दिए, तालाब में छोड़ दिए, कहीं पर नदी में छोड़ दिए, तो वहाँ पर कोई पक्षी हो गया, कोई भी हो गया, उसको पी लेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए उसको हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसी में उसको हम कैद कर देते हैं पानी को, ताकि वो बाहर न जाए। और बाहर निकालते हैं तो पहले एक प्लांट लगा हुआ होता है, उस प्लांट के द्वारा हम पानी को क्लैरिफाई करते हैं, पानी को साफ करने के बाद ही उसको हम बाहर छोड़ते हैं। यदि हमारे कंपनी में गार्डन है तो गार्डन में छोड़ दिए, अगर मान लीजिए गार्डन नहीं है तो उसको हम किसी नाले में उसको हम पानी को छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्लैरिफाई होने के बाद ही हम पानी को गंदे नाले में छोड़ते हैं। कैंटीन, कैंटीन होना मस्ट है। यदि मान लीजिए आप सुबह से 8:30 9:30 से 5:30 तक कार्य कर रहे हैं, तो आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो कैंटीन होना आवश्यक है। मान लीजिए वहाँ पर कोई दुकान ना हो, तो यदि मुझे लंच करना है, मैं खाना घर से लेकर आया हूँ, तो भाई मैं खाना कहाँ खाऊंगा, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पर तो इम्पॉसिबल है। तो एक कैंटीन होती है जहाँ सभी एम्प्लॉय बैठ करके वहाँ पर लंच करते हैं। 8 नंबर है वेयर हाउस। वेयर हाउस होना बहुत ही कंपलसरी है। वेयर हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकमिंग गुड्स इंक्लूडिंग लेबलिंग एंड पैकिंग एंड ऑफ फॉर रिलीजिंग फिनिश प्रोडक्ट। जो वेयर हाउस होता है, जो भी हमारी पूरी कंपनी में टैबलेट बन रही है, कैप्सूल बन रहा है, सिरप बन रहा है, इंजेक्शन बन रहा है, जो भी बन रहा है, उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद प्रॉपर उसकी टेस्टिंग होती है। जब टेस्टिंग हो गई, सब कुछ ओके है, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसकी पोटेंसी भी ओके है, और सब डन होने के बाद फिर वो जाता है वेयर हाउस में, और फिर उसको हम रेडी फॉर परचेज, मीन उसको हम बाहर भेज सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं, कहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है उसमें प्रॉपर लेबलिंग हो गई है, पैकिंग हो गई है। अब उसको हम फिनिश, एक तरह से वो हमारा क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया, और उसको हम वेयर हाउस में रख देते हैं और उसको हम बाहर भेज देते हैं। अब जब ये पूरा जो हमारा होता प्रोडक्ट ये बन जाता है, तो उसको हम कभी भी हम उसको हम भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी। जब थर्ड पार्टी डिमांड करेगी तो उसको वो पेमेंट करेगी हमको, उसके बाद फिर उसको हम बाहर भेज देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट।
मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, मीन्स वहाँ पर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री comprise of companies involved in the research and development, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ न्यू थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट। जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, वहाँ पर रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सप्लाई तो होगी होगी, क्योंकि जो भी दवा हमारे कंपनी में बन रही है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन ऑइंटमेंट है, जो भी दवाएं बन रही हैं उनको ऐसा नहीं कि बना के अपने पास रखेंगे, उनका हम सप्लाई भी करेंगे। तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सारी होती है। इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D is one of the critical activities in drug development in the pharmaceutical plant. The department is able to research and analyze the product. यहाँ पर R&D है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिस्टेक हो गई है। R&D मीन्स जो R&D है, मीन्स जब हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, पहले वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। मीन्स जो भी दवा बनानी है, पहले उसके बारे में रिसर्च होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दवा बना दें, क्योंकि पहले हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं कि जो भी बीमारी है, वो बीमारी कितने mg में, जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको हम कितना mg दें तो वो ठीक हो जाए। जो भी हमारे बच्चे, मान ली बच्चे हैं, या 5 साल का बच्चा है, 10 साल का, 50 साल का, कोई आदमी है 30 साल का है, तो उसको हमें कितनी डोज देना है, उस प्रकार वो रिसर्च होता है। उसके बाद एक फार्मूला बनता है। फार्मूला बनने के बाद फिर हम भेजते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में, उसके बाद फिर ज़्यादा प्रोडक्शन में, उसके बाद तब दवाएं जाकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। सेकंड है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। Workplace and equipment surface may be contaminated by hazardous material and drug substances during manufacturing and thus requires them to be cleaned. Cleaning and maintenance फार्मास्यूटिकल कंपनी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पर ना ही बैक्टीरिया होना चाहिए और ना ही फंगस की ग्रोथ होना चाहिए। वहाँ पर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहाँ पर दवाइयाँ बन रही है, वहाँ पर कैप्सूल बन रहे हैं, और जहाँ पर दवाइयाँ और कैप्सूल बने वहाँ पर जो हमारा वो एरिया है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि उसे दवा को बनाकर फेंक देना है। उस दवा को लोग खाते हैं, इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर जो हमारी एरिया है प्रॉपर उसको हम मेंटेन रखते हैं, उसको हम क्लीनिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। कहीं पर भी जो हमारे वॉल्स होते हैं एकदम क्लीन होने चाहिए, ताकि कहीं पर भी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ ना हो सके, कहीं कोई भी एरिया कंटामिनेटेड ना रहे। जो हमारी मशीन है, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, वो प्रॉपर क्लीन किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई भी चांस ना रहे कि बैक्टीरिया और फंगस की कहीं पर ग्रोथ हो। क्योंकि यदि कहीं पर 1% चांस होगा, 1% की बात छोड़िएगा, 0.001% का चांस होगा, तो इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। मान टैबलेट कैप्सूल में तो 1% हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन, जहाँ पर इंजेक्शन बनते हैं, इंजेक्शन में तो कहीं पर भी 0.001% भी एक चांस नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर सफाई ना हो, वहाँ पर गंदगी हो। प्रॉपर एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब हम इंजेक्शन बनाते हैं तो पहले उस एरिया का अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, और उसको जो एरिया है उसको फिर पानी से धुल करके उसका हम सैंपलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वहाँ कहीं बैक्टीरिया नहीं है। जब फुल प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम बनाते हैं इंजेक्शन। क्योंकि इंजेक्शन सीधा हम इंजेक्ट करते हैं किसी बॉडी में। अगर मान लीजिए 1% उसमें कुछ रह गया तो इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है। इसीलिए क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट 3 है क्वालिटी एश्योरेंस। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। वो क्यों होता है, आगे देखते हैं। इन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन इन्वॉल्व्ड इन सेवरल एक्टिविटीज सच एज परचेजिंग, dispatching, warehouse, operation, product, protocol, manufacturing, training, quality control, validation, and
पैकिंग एक्सेट्रा। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है एक तरीके से वो कंपनी की जान होता है, क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो सबको देखता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो क्वालिटी एश्योरेंस पूरा हर एक चीज़ वो देखता है। परचेजिंग क्या क्या हो रही, कितना आ रहा है, क्या जा रहा है, डिस्पैच क्या हो रहा है, कौन कौन सा सामान वेयर हाउस में रखा है, और जो प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट्स में लगी है कि नहीं लगी है। ऑपरेशन प्रोडक्ट प्रोटोकॉल, जहाँ पर जो दवाइयाँ बन रही हैं वो प्रॉपर दवाइयाँ वहाँ बन रही नहीं बन रही है, वेट्स का सही आ रहा नहीं आ रहा, वहाँ सफाई है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर लोग हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि मशीनें वहाँ चल रही कोई इम्प्लाई नहीं है, ट्रेनिंग, जो भी क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं है, वैलिडेशन एंड पैकिंग, जो भी प्रॉपर काम वहाँ पर हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, प्रॉपर पैकिंग है कि नहीं है। मीन टोटल एक्स वाई जेड, मीन टोटल जो वर्क होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो क्वालिटी एश्योरेंस पूरा ओवरऑल देखता है। फोर्थ है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी इज अ कंसर्न विथ sampling, specification and testing as well as organization, documentation and release of the product procedure। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है वो भी सारा देखता है, बट ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल के एक स्टेप ऊपर होता है क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस जो भी हिसाब किताब होता है वो क्वालिटी कंट्रोल से पूछता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वाला जो होता है मैनेजर वो क्वालिटी एश्योरेंस से कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर में होता है। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल का जो मैनेजर है वो प्रॉपर टेस्टिंग किया नहीं किया है, सैम्पलिंग किया नहीं किया है, स्पेसिफिकेशन किया नहीं किया है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं किया है, कौन देखता है, क्वालिटी एश्योरेंस। और जो क्वालिटी कंट्रोल जो काम होता है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे टैबलेट का, कैप्सूल का, सिरप का, सिरप बन रही है उसका पीएच प्रॉपर सही नहीं है, उसका जो कलर है वो सही नहीं है, क्या वो जितना स्वीट होना चाहिए सिरप वो प्रॉपर सही नहीं है, बहुत कड़वी तो नहीं है। मीन्स वो जो भी है प्रॉपर उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है। उसका मान लीजिए कोई सिरप है वो 100 ml की है, तो 100 ml में फिलिंग है कि नहीं है, पता लगा वो 90 ml है, 98 ml है, तो प्रॉपर वो क्वालिटी कंट्रोल वाला चेक करता है। टैबलेट की बात करें तो फ्राइबिलिटी चेक करता है, और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक करता है, प्रॉपर उसका, जैसे अभी मैंने बात किया क्वालिटी कंट्रोल का फ्राइबिलिटी टेस्ट, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट मतलब ये होता है कि जो भी टैबलेट है कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, उसकी हार्डनेस चेक करता है प्रॉपर, कि जो हमारी टैबलेट है वो अच्छी प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी साइज शेप चेक करता है प्रॉपर है कि नहीं है। तो मीन्स प्रॉपर जो भी है क्वालिटी, चाहे कैप्सूल की हो, ड्राई सिरप हो, इंजेक्शन हो, तो प्रॉपर वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पैकिंग। Finished products are packaged in different types of containers such as plastic, glass, bottle, foil blister pack, sachet, strip, alu, tubes, etc. The mechanical equipment fill capsule, labels, cartons and packs the finished product in shipping containers। Means जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो किस में पैक हैं, प्लास्टिक में पैक हैं, ग्लास बॉटल में पैक हैं, फॉयल ब्लिस्टर पैक है, सैचेट में है। मीन सच मतलब जो भी एक लूज पैकिंग होती है इसमें 100 टैबलेट और या 100 कैप्सूल आते हैं, स्ट्रिप पैक है कि नहीं है, आलू आलू में है, और यदि पैक है तो प्रॉपर उसमें पैक है कि नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, पता लगा कोई भी स्ट्रिप है वो पैक है लेकिन यदि पानी में डाल रहे हैं तो अंदर टैबलेट के अंदर पानी जा रहा है, तो लीकिंग टेस्ट करते हैं। प्रॉपर जो भी है प्रॉपर पैकिंग होना चाहिए। देन मैकेनिकल इक्विपमेंट, जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर सही नहीं है, वो प्रॉपर वहाँ पर फिट होना चाहिए ताकि प्रॉपर पैकिंग हो सके, और पैकिंग होने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में जा करके वेयर हाउस में स्टोर हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेबोरेटरी एक्टिविटी। लैब वर्क्स में कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू डिस्कवर ड्रग सब्सटेंसेस, डेवलप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर बल्क केमिकल एंड डोजेज फॉर्म प्रोडक्ट्स और एनालाइज रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट। जो हमारी लेबोरेटरी एक्टिविटी होती है ये क्यूसी के ही अंडर में होता है। ये जो क्यूसी का पार्ट है वो लेबोरेटरी वो देखता है, जो क्यूसी का जो हेड होता है वो लेबोरेटरी का ही इंचार्ज होता है। मीन्स जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है उसका वो प्रॉपर टेस्टिंग करता है,
मीन्स जो बल्क के आता है जो हमारा, उसको प्रॉपर टेस्टिंग करता है। जो टैबलेट्स निकल रही हैं मशीनें पे, उसको प्रॉपर टेस्टिंग करता है। अब कोटिंग हो गई, कोटिंग को भी वो प्रॉपर टेस्टिंग करता है। जैसे मान लीजिए अनकोटेड है तो उसका जो लिमिट है नॉट मोर देन 15 मिनट। तो जो अनकोटिंग टैबलेट है वो 15 मिनट के अंदर अंदर वो डिजॉल्व हो जानी चाहिए। फिल्म कोटिंग की बात करें, नॉट मोर देन 60 मिनट, सॉरी नॉट मोर देन 30 मिनट। तो जो फिल्म कोटिंग टैबलेट है वो 30 मिनट के अंदर डिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी टैबलेट्स हैं, जो भी सिरप है, जो भी कैप्सूल है, वो प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग होने के साथ साथ उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट होता है, जो टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, वो जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके साथ ही रिपोर्ट हो जाती है कि हाँ जो हमारे प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी पोटेंसी कितना है, उसका कलर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका इससे क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, प्रॉपर वो साथ में जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज डन टू प्रोड्यूस ड्रग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग pharmaceutical product includes many unique components that include mixing activity substance with pharmaceutical excipients such as binder, fillers, flavoring, sweetening and bulking agent, preservation and antioxidant etc. इसमें जो दिया गया है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पर भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ पर कैस कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। यदि आपके पास रिक्वेस्ट आता है, मीन्स आपके पास फार्मूलेशन जो स्लिप आती है, तो उसमें आपको ये देखना है कि एपीआई कितना किलो है, एक्सीपेंट में क्या क्या उसमें है, उसमें स्टार्च है, डीसीपी है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, बल्किंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, कितना कितना है। प्रॉपर उसको हम देख करके तभी हम मिलाएं। ऐसा ना हो कि जब हम कोई दवा बना रहे हैं तो मास मिक्सर में हम जब मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें डालना भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम बनाएं, जो भी डालें, उसको ध्यान रखें। और ध्यान रखने के साथ साथ जो भी उसमें हम डाल रहे हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करके और अच्छे से दवा को बनाएं। और ध्यान रखें कि जो भी उसमें मटेरियल्स है प्रॉपर उसमें डाल करके और अच्छे से मिक्सिंग करें। These excipients may be dried, milled, blended, compressed, and granulated to achieve the desired properties before the manufactured and into final solid, liquid, and semi-solid formulation. मीन जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यूनिट्स होती हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने बाइंडिंग कर दिया, बाइंडिंग करने के बाद उसको हम अच्छे से सुखाते हैं, या सुखाने के बाद उसको मिल्ड करते हैं, मीन तोड़ते हैं, फिर वो ब्लेंडिंग करते हैं। अब जो हमारा, जैसे हमारा कोई टैबलेट है तो उसका जो पाउडर है उसको हम लुब्रिकेशन करते हैं, टेल्कम, मैग्नीशियम और जो हमारा पाउडर है उसको मिक्सिंग करके उसको हम भेजते हैं कंप्रेशन पे। कंप्रेशन पे हमारी बनती है टैबलेट। टैबलेट बनने के बाद उसका वेट करते हैं। ये सब जो सारी हमारी जो प्रोसीजर होता है, ये सब किसमें होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहाँ पर, जैसे इसमें दिया गया है, फाइनल सॉलिड भी बनते हैं, मीन टैबलेट बनते हैं, लिक्विड मीन सिरप बनते हैं, सेमी सॉलिड मीन्स क्रीम भी बनती हैं, पेस्ट भी बनते हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको पार्ट सेकंड में सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किया। अब आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको जो भी पार्ट रिमेनिंग है वो उसमें डिस्कस किया जाएगा, जैसा कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जो भी टॉपिक आपको इसमें मेंशन किया गया है, जो भी आपको इसमें बताया गया है, आपको इतना ही समझाया गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी लिखने का तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं इसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें उतना ही लिखना है जितना आपको इसमें समझाया गया है। और इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हिंदी में इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि जो डी फार्म के छात्र होते हैं वो कभी कभी क्लास नहीं करते हैं तो उन्हें तो बातें समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए इसमें आपको हिंदी में भी आपको बताया गया और लिखा गया है। बाकी की जो भी हमारे छात्र हैं, यदि उन्हें कोई बात समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।